5वीं क्लास तक इंग्लिश मैंने सीखी नहीं थी। 6th क्लास में मैंने ABCD बोलना शुरू किया, जो कि आजकल के बच्चे नर्सरी क्लास में ही सीखते हैं। फिर भी मैं 8 साल हो चुके हैं, हज़ारों लोगों को इंग्लिश सिखा रहा हूँ और सिखा चुका हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि हमें लोकल तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोकल तरीके से हम बहुत जल्दी गेट कर पाते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है 3 मैजिक वर्ड्स की ट्रिक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश सेंसवार और मैं दिलवालों के शहर दिल्ली से हूँ। मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ और इंग्लिश मिस्टेक्स रिमूवर नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, जहाँ पर आपने मुझे लोकल तरीके से यूनिक वे में इंग्लिश सिखाते हुए अक्सर ज़रूर देखा होगा। टीचिंग के साथ साथ मैं एक MNC में जॉब भी करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में एक आम इंसान की तरह ही हुई है। पहले सरकारी स्कूल्स में क्या होता था कि 5th क्लास तक इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं मिलता था और 6th क्लास के बाद ही आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट मिलता था। तो 5th क्लास तक तो इंग्लिश का अता पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं आता था। और 6th क्लास में मैं आया तब जाकर ABCD से स्टार्ट किया, जो कि आजकल के बच्चे नर्सरी क्लास में ही शुरू कर देते हैं। उस टाइम पर मैं 6th क्लास में ABCD सीख रहा था, तो इस चक्कर में इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी। सबसे ज़्यादा पिटाई इंग्लिश के टीचर से होती थी, सबसे ज़्यादा खौफ, सबसे ज़्यादा डर भी इंग्लिश के टीचर से ही होता था। आई होप कि वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। जैसे तैसे 12th में आया। 12th में आने के बाद बहुत मन था कि रेगुलर कॉलेज करूं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इस चक्कर में मुझे एक जॉब करनी पड़ी, जो कि एक रिसेप्शन पर थी, एज ए रिसेप्शनिस्ट। वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर काफ़ी हाई लेवल के लोग आया करते थे, जो कि स्टार्टिंग से ही इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते थे। तो कई बार क्या होता था कि इंग्लिश तो आती नहीं थी, ना तो बोलनी आती थी, ना ही समझ नहीं आती थी। तो कई बार क्या होता था कि मैं अपने आप को किसी और काम में इन्वॉल्व कर लेता था, ताकि उनको ये लगे कि मैं कुछ और काम कर रहा हूँ और वो किसी और रिसेप्शनिस्ट के पास चले जाएं। तो इज्जत की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ी पड़ी थी इंग्लिश ना आने की वजह से। बहुत इंसल्ट फील होता था। फिर मैंने सोचा कि इस इंग्लिश का कुछ करना पड़ेगा। इंसल्ट पर इंसल्ट होती जा रही थी। आप कह सकते हैं कि वो दिन मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो कहते हैं ना, कुछ अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ी बहुत बेइज्जती होना भी बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पर इंग्लिश का क्रेज़ मेरे ऊपर सवार हो चुका था। ऑनेस्टली जब भी मैं किसी को इंग्लिश बोलते हुए देखता था तो मेरे गूज़ बम्प्स आ जाते थे। 5वीं क्लास तक इंग्लिश मैंने सीखी नहीं थी। 6th क्लास में मैंने ABCD बोलना शुरू किया, जो कि आजकल के बच्चे नर्सरी क्लास में ही सीखते हैं। फिर भी मैं 8 साल हो चुके हैं, हज़ारों लोगों को इंग्लिश सिखा रहा हूँ और सिखा चुका हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि हमें लोकल तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोकल तरीके से हम बहुत जल्दी गेट कर पाते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर हमें पढ़ा रहा है। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं लोकल तरीके से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोकल तरीके से पढ़ाना कितना ज़रूरी है आज की लाइफ में। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अगर हम होते हैं तो लोग गेट नहीं कर पाते, लोग उसी चीज़ को जज करते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कितना बड़ा हुआ है ये इंग्लिश। इसीलिए लोकल टच होना बहुत ज़रूरी है आज की लाइफ में इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। फिर मैंने कई इंस्टीट्यूट्स ट्राई किए, लेकिन मुझे उनकी पढ़ाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। वो केवल लिखवाने पर जोर देते थे, केवल ग्रामर पर जोर देते थे, लेकिन स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हमें बोलने पर ज़्यादा जोर देना होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि यार अपना ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं रहूँगा तो मैं इनके जैसा हो जाऊँगा, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स से जब मैं कुछ पूछता था तो वो नोटबुक्स में ढूंढने लगते थे। उन्हें आदत नहीं थी उस चीज़ की बिल्कुल भी। सब कुछ उनके पास लिखा हुआ था, लेकिन उन्हें बोलना नहीं आता था, क्योंकि वो केवल लिखते ही रहते थे। तब मैंने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई और उसको फॉलो करके अच्छी खासी इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया और लोग इम्प्रेस होने लगे। मुझे यहाँ तक कि इंग्लिश की टीचिंग के ऑफर भी आने लगे और मैं हज़ारों लोगों को इंग्लिश सिखा चुका हूँ अब तक, और अभी भी सिखा रहा हूँ, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस हों, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों, चाहे यूट्यूब हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेरी स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या है, मेरी ट्रिक में ऐसा क्या है, जो कि मैं हज़ारों लोगों को इंग्लिश सिखा रहा हूं, जबकि मैंने 5th क्लास तक इंग्लिश सीखी ही नहीं थी। तो वही मैं आपको यहाँ पर शेयर करने के लिए आया हूँ, ताकि आप भी उसका यूज़ कर सकें और फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर सकें। तो सबसे पहली ट्रिक है 3 मैजिक वर्ड्स की ट्रिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई 3 मैजिक वर्ड्स? जी हाँ, 3 जादुई वर्ड्स, और वो 3 मैजिक वर्ड्स हैं स्टार्ट स्पीकिंग नाउ। मतलब आपको डे 1 से ही इंग्लिश बोलना शुरू करना है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि सबसे पहले वो इंग्लिश सीखेंगे, उसमें प्रोफेशनल बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे, तब जाकर वो इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। हमें डे 1 से ही इंग्लिश बोलना शुरू करना होता है, ताकि हम उसमें एक्सपीरियंस ले सकें और उसको बोलना शुरू कर सकें कंटिन्यू लोगों की तरह।
चलिए अब बात करते हैं सेकंड ट्रिक की। सेकंड ट्रिक है कि आपको आदत डालनी है बोलने की। केवल पता होने से बात नहीं चलेगी, क्योंकि किसी बात का पता होना, उसकी नॉलेज होना और किसी बात की आदत होना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जब हम किसी को पंक्चर लगाते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो भाई कितनी जल्दी जल्दी पंक्चर लगाते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ की आदत है। जब हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम पंक्चर लगा सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी नॉलेज है। हम उसको देखकर कहते हैं कि हम पंक्चर लगा सकते हैं। लेकिन जब अगर हम उसे करने बैठेंगे तो हमें हज़ारों दिक्कतें आएंगी। हो सकता है ग्लू ज़्यादा लग जाए, हो सकता है पंक्चर सही से ना लगे, तो कई दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं है। तो किसी चीज़ की आदत होना और किसी चीज़ की नॉलेज होना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। चलिए अब बात करते हैं हमारी थर्ड ट्रिक की, और वो है कि आपको ग्रामर से, वोकैबुलरी से ज़्यादा डेली यूज्ड फ्रेजेस पर जोर देना है। मतलब डेली यूज्ड फ्रेजेस को सीखना है और इंग्लिश बोलना शुरू करना है। डेली यूज्ड फ्रेजेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में काम आता है। स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल है इसका। और फोर्थ ट्रिक है कि हम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के पीछे भागते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको फ्लुएंट स्पीकर बनना है तो आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के पीछे नहीं भागना है। अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के पीछे भागेंगे, एग्जैक्ट वर्ड के मीनिंग के पीछे भागेंगे, तो आप कभी फ्लुएंट नहीं बन पाएंगे। तो आपको सेंस भी देखना है। इन द एंड में ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आपको उसका पर्पस ढूंढना होगा। क्योंकि अगर आपके पास पर्पस होगा तो आप डेफिनेटली उसमें अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।